दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी इस स्टॉक मार्केट सीखने वाली सीरीज में। अब तक हमने डिटेल में पीई रेशो और पीबी रेशो को समझा है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों रेशोस को कंपेयर करेंगे, यानी कि पीई रेशो वर्सेस पीबी रेशो, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि किसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और किसे कैसे यूज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इन दोनों रेशोस के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट में इन दोनों रेशो का क्या काम है। तो जो पीई रेशो होता है वो हमें बताता है कि कोई इन्वेस्टर्स किसी कंपनी की हर एक रुपए की अर्निंग के लिए मार्केट प्राइस में कितने पैसे देने के लिए तैयार है, यानी कि कंपनी की कमाई के आधार पर हमें पीई रेशो वैल्यूएशन को समझने में मदद करता है। और जो पीबी रेशो होता है वो हमें बताता है कि कंपनी की बुक वैल्यू, यानी कि उसकी असली संपत्ति जैसे उसके एसेट्स, उसके मुकाबले मार्केट में उसका शेयर प्राइस कितनी वैल्यू दे रहा है, यानी कंपनी की संपत्ति यानी जिसे हम नेटवर्थ कहते हैं, उसके आधार पर वैल्यूएशन का अंदाजा लगाने में पीबी रेशो हमें मदद करता है। दोस्तों अब जानते हैं पीई रेशो और पीबी रेशो में क्या फ़र्क है। तो पीई रेशो अर्निंग पर आधारित है, मतलब किसी कंपनी का सालाना प्रॉफिट या ईपीएस उसके मुकाबले शेयर प्राइस कितना ज़्यादा है कितना कम है ये हमें बताता है। अगर किसी कंपनी का पीई बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब हो सकता है कि शेयर महंगा है या फिर इन्वेस्टर्स को फ्यूचर में बहुत ग्रोथ की उम्मीद है। वहीं पीबी रेशो बुक वैल्यू पर आधारित होता है, यानी किसी कंपनी की बैलेंस शीट की असली वैल्यू, यानी जिसे हम एसेट्स को लायबिलिटीज में माइनस करके गिनते हैं, और मार्केट प्राइस उसकी कितनी गुना वैल्यू कर रहा है ये बताता है। अगर किसी कंपनी का पीबी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट कंपनी को उसकी एक्चुअल नेटवर्क से कहीं ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। आसान भाषा में कहें तो पी दिखाता है कंपनी कितना कमा रही है और प्राइस उस अर्निंग के मुकाबले सही है या नहीं है। वहीं पीबी हमें दिखाता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स है और प्राइस उस एसेट्स के मुकाबले सही है या नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो पीई रेशो होता है वो हमें कंपनी की अर्निंग के बारे में बताता है और अर्निंग से हमें समझाता है कि वो महंगी है या सस्ती है। वहीं पीबी से हमें अंदाज़ा लगता है कि कंपनी की जो असली किताबों में वैल्यू है, जिसे हम बुक वैल्यू कहते हैं, यानी कि एसेट्स को लायबिलिटीज़ में माइनस करते हैं तो हमें बुक वैल्यू मिलती है, उसके मुकाबले मार्केट कितना वैल्यू दे रहा है उस कंपनी को। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि दोनों रेशोस में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है और हमें किसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कंपनी के बिजनेस मॉडल और सेक्टर पर कि ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज जैसे आईटी, एफएमसीजी और सर्विस सेक्टर वाली जो कंपनीज होती है उनमें पीई रेशो ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। तो दोनों ही रेशो सेक्टर वाइज डिपेंड करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंस पीबी रेशो की होती है, वहीं आईटी सेक्टर में जो ज़्यादा रेशोस काम आता है वो पीई रेशो आता है। लेकिन यहाँ भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के मन में सवाल है कि क्या हम सिर्फ रेशोस को देखकर पता कर सकते हैं कि क्या कोई शेयर सस्ता है या फिर महंगा। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कोई शेयर्स महंगा है या फिर सस्ता अगर आप उसके रेशोस को देखकर समझना चाहते हैं तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा उसी सेक्टर के दूसरी कंपनीज के रेशोस के साथ। जैसे कि यहाँ मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। जब भी आप मार्केट में कोई आइटम खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसका आप प्राइस देखते हैं, यानी कि अगर आपने कोई आइटम देखा उसका प्राइस 100 रुपीज़ है। अब यहाँ आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा कि वो आइटम महंगा है या फिर सस्ता। आप यहाँ क्या कर सकते हो कि उसी के जैसे आइटम को मार्केट में ढूंढोगे और उन आइटम के प्राइस को इस आइटम से कंपेयर करोगे। अगर आपने मार्केट में उसी के जैसे और भी आइटम्स देखे, वहां पर आपको उसी के जैसा आइटम 80 रुपए में मिल रहा है, तो आपने जो पहले देखा वो महंगा था। वहीं अगर आपको सारे आइटम जो भी आपने दूसरे देखे वो अगर आपको 120 रुपए में मिल रहे हैं, तो आपने जो पहले आइटम देखा था वो सस्ता था। कुछ इसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट में भी रेशोस को कंपेयर कर सकते हैं दूसरी कंपनीज के रेशोस के साथ, और कंपेयर करने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि कोई कंपनी महंगी है या फिर सस्ती। तो दोस्तों यहाँ सिंपल है कि दोनों ही रेशोस अलग अलग चीजों पर फोकस करते हैं, जैसे कि पी अर्निंग पर फोकस करता है और पीबी एसेट्स पर फोकस करता है। अगर आप कंपनी की कमाई को समझना चाहते हैं तो पीई रेशो को देखेंगे, अगर आप कंपनी के एसेट्स को समझना चाहते हैं तो पीबी को देखेंगे। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा। बाकी दोस्तों हमारी अगली वीडियो दूसरे रेशोस पर होने वाली है।